जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे एक सब्जी वाला था, वो अपनी सब्जी मंडी के बाज़ार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उसे सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है, पर सब्जी वाला वहाँ पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुककर इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का जो ठेला था, उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हो तो सब्जी खुद इस थैले में से ले लो और उसके जो भी पैसे हो वो सामने एक डब्बे में रख दो। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर सारी सब्जी के दाम भी लिखे हुए हैं। मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने के लिए घर पर मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस सब्जी वाले ने ये भी लिखा था बोर्ड पर कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस ज़माने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्जी देने की बात करता है। उस व्यक्ति ने कहा, जो सब्जी के पैसे लिखे थे उसके हिसाब से उसने उस डिब्बे में पैसे रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बातें और उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उस रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नज़र आता है। वो तुरंत उससे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो सब्जी वाला उस व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति उसे कहीं पर बिठा देता है और उससे कहता है कि आप मुझे ये बताइए, आप अपनी सब्जी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं? आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उसे अपनी कहानी सुनाई। सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरी कोई संतान भी नहीं है।
इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने ना जाऊं और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं अगर सब्जी नहीं बेचूंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने बेटा से कहा, तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा दो जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्जी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पे भरोसा रख सकता हूँ। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, ताकि सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्जी बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही सब्जी मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हें हर बार सब्जी के बराबर पैसे मिलते हैं या फिर कई बार कम भी मिलते हैं। सब्जी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा लिखा होता है कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं। तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दे दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। सब्जी वाले ने ये भी कहा कि आज तक मुझे किसी में भी कम पैसे नहीं दिए। सब्जी वाले की बातें सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं होते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।